बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैर और आफियत से होंगे। बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत के फ़ैसले की तायद करते हुए जो मुतालबा था वो अवामी मुस्तरद कर दिया। जो 12 नशिस्तें ख़त्म करने के हवाले से जो रेफरेंस दायर किया गया था, इस हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया गया। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर को हमेशा पाकिस्तान का शेरक कहा जाता था और इस हवाले से पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के लिए अपने हरीफ से भारत के साथ जो है वो 4 जंगें लड़ चुका है। लेकिन आज वही आज़ाद कश्मीर और उसकी आवाम या मखसूस जो टोला है वो पाकिस्तान की जो 12 नशिस्तें हैं जो यहाँ पे कश्मीरी आबाद हैं उनकी नशिस्तें ख़त्म करने के हवाले से हालात जो है वो कशीदा किए हुए हैं। हुकूमती रिट जो है वो अब तक कायम है या इसको ख़त्म कर दिया गया है? क्यों हुकूमत जो है वो अपनी रिट मनवाने में नाकाम रही है? इस तमाम तर तफसीलात से आपको इस व्लॉग में आगाह करूँगा। लेकिन इससे पहले कि अपने व्लॉग का आगाज़ करूँ, आपसे वही गुजारिश करनी थी कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर की है उन्होंने सदारती रेफरेंस दायर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर में और उनसे राय तलब की कि क्या हम इस जो 12 नशिस्तें हैं इसको ख़त्म कर सकते हैं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने हुकूमत के फ़ैसले की तायद करते हुए जो मुतालबा किया गया था अवाम की जानिब से उसको मुस्तरद कर दिया जॉइंट अमन कमेटी के हवाले से और करार दिया कि इस तरह के उमूर जो है वो सिर्फ़ पार्लियामेंट में ही निपटाए जा सकते हैं। इंतखाबात करके जब आप असम्बली का हिस्सा बनेंगे तो वहाँ से आप कानून पास कर सकते हैं और ये नशिस्तें बढ़ा भी सकते हैं और ये नशिस्तें ख़त्म भी कर सकते हैं। जिस पर यकीनी तौर पर जो मुज़ाहिरीन है या जो पुरतशद्दुद टोला है उसके लिए जो है ये एक धचका है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो ये कहा जा रहा है कि पिछले साल से ये मुज़ाहिरे जो है वो शुरू हुए थे और तकरीबन 38 जो नुकात थे उनको हुकूमत के सामने रखा गया था, जिस पर 35 नुकात पे जो है वो बातचीत हो गई है। मुतालबात तस्लीम कर लिए गए और इसमें सबसे बड़ा जो मुतालबा था वो यही था कि जो यूनिट है वो हमें कम दिया जाए। आज़ाद कश्मीर में फ़ी यूनिट जो है वो 3 रुपये का मिल रहा है, जो कि पूरी दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसकी अगर हम बात करें तो उनका कहना था कि नीलम का प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ है तो लिहाजा हमारा हक ज़्यादा बनता है। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो बहुत बड़े डैम बने हुए हैं, मांगला, तरबेला, लेकिन इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को यूनिट जो है वो 70-80 रुपये में मिल रहा है। और वहाँ की रियासत ने जो है वो इनका ये बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया, सब्सिडी दी जा रही है ताकि अपने अवाम को जो है वो सहूलियात फराहम की जा सके। इसके बाद आटे की बात आई और इसके बाद तकरीबन 7-8 जो पुलिस एहलकार थे वो भी शहीद हो गए, उनकी बेहुरमती की गई। अब भी बात सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें जो पुलिस है वो भाग रही है और पीछे से जो है वो आवाम आ रही है। तो वहाँ के जो एसएसपी ऑपरेशन है उनका ये कहना था कि हमें ऊपर से जो है वो डायरेक्शन दी गई है कि किसी तरह भी इनके ऊपर फायर ना किया जाए या इनके ऊपर तशद्दुद और ज़ोर का इस्तेमाल ना किया जाए। हर बार जो है उनकी यही कोशिश रही है कि किसी न किसी तरीके से ये मामला जो है मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। यही वजह है कि मुज़फ़्फ़राबाद में गुज़श्ता रोज़ दफ़ा 144 का निफाज़ किया गया था और इससे कबल जो है वो इस कमेटी को कलअदम करार दिया गया था हुकूमत की जानिब से, जिसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ छापे शुरू हो गए। मुतअद्दिद एहलकारों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। गुज़श्ता रोज़ शाहज़ेब नामी जो एहलकार था, जो रहनुमा था उनका, वो जाँ बहक हो गया है इन हमलों में और इन पुरतशद्दुद वाक़यात में, जिसका वो जो ज़िम्मेदार हैं वो हुकूमत को ठहरा रहे हैं। और इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं कि ये किस तरह जाँ बहक हुआ है, उसकी तहकीकात जारी है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्यों हुकूमत जो है वो ज़ोर नहीं दे रही और क्या ये पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे जो है वो आज़ाद कश्मीर की रिट को कमज़ोर कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे एक बात जहन में रखें कि हुकूमत यानी रियासत जो है वो जब हरकत में आती है तो हुकूमती रिट जो है वो हर मुमकिन कोशिश से जो है वो उसको कायम करने में साबित कदम रही है। अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि पाकिस्तान में हुकूमत कर चुकी है, 9 मई का वाक़या होता है, कितने लोग आते हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन जब हुकूमती रिट जो है रियासत जो है वो हरकत में आती है तो आपने देखा कि बहुत से हज़ारों की तादाद में जो एहलकार थे उनको गिरफ़्तार किया गया। ख़ुद जो बड़े बड़े रहनुमा हैं जो कि अब वज़रा हैं और MNAs हैं, उनके ऊपर अब भी मुकदमा जारी हैं। इसके कबल हमने देखा कि बनू में जो है वो एक हजूम जो है वो उमड़ आया और उसके ख़िलाफ़ जब रियासत हरकत में आई
तो बहुत से लोग जो है उसमें जमा भी हो गए थे और बहुत से जो है वो भागने में कामयाब हो गए, जिसके बाद मामला जो है वो तय पा गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमती रिट जो है वो कहीं भी चैलेंज नहीं की जा सकती। रियासत रियासत होती है, चाहे दुनिया का कोई सा भी कमज़ोर मुल्क क्यों ना हो, लेकिन जब रियासत हरकत में आती है तो यकीन जाने कि फिर सामने वाला जो है वो दुम दबाकर भागने पे मजबूर हो जाता है। ठीक है, अवामी ताकत जो है वो एक ताकत है और वो आपके मुतालबात तस्लीम कर रही है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप उनसे ऐसे मुतालबात मनवाएं जिनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। वो बार बार आपको ये कहते हैं कि जब इलेक्शन में आप आएंगे, इलेक्शन लड़के जब आप सामने आएंगे और असम्बली में का हिस्सा बनेंगे तो फिर वहाँ से कवानीन पास होंगे, इलेक्शन लड़के अंदर आ जाए, कवानीन पास करें, ये तो ख़त्म कम करने के बारे में कह रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म कर दें, वो फिर आपकी मर्ज़ी होगी। लेकिन ये मर्ज़ी भी जो है याद रखिए कि ये उन शुहदा के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर होगी जिन्होंने जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बनने से इनकार करके आज़ाद कश्मीर में शमूलियत इख्तियार की, अपने घर बार छोड़े, कुर्बानियाँ दी और आपके साथ शमूलियत इख्तियार की। और इनके ऊपर जो है वो मरहम पट्टी लगाने की बजाय आप जो है उनके ऊपर मज़ीद नमक छिड़क रहे हैं। और आप कल को आप ये कहेंगे कि जो पैसे बने हुए हैं जहाँ पे ये चलते हैं आज़ाद कश्मीर में, इसकी तस्वीर भी हटा दी जाए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटा दी जाए, तो क्या ये मुतालबा भी जो है फिर आपका तस्लीम किया जाएगा? किसकी तस्वीर लगाएंगे, किस रहनुमा की तस्वीर लगाएंगे? तो होश के नाखुन लेने चाहिए और हुकूमत जो है वो अपनी रेट मनवा कर ही रहेगी। लेकिन जो और साथी हैं वो भी मुसलमान हैं और आज़ाद कश्मीर के रिहायशी हैं, तो उनको भी जो है हुकूमत का साथ देना चाहिए। और अगर उनके कोई ऐसे मुतालबात हैं तो आ जाए, इलेक्शन करके आ जाएँ, पार्लियामेंट का हिस्सा बने, बिल पास कर दें और ये चीज़ें ख़त्म कर दें। अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन इस तरह के काम करके कि पूरी आज़ाद कश्मीर को जो है वो आप अपनी लपेट में ले ले। याद रखिएगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब रिट हरकत में आती है, रियासत की जो कानून है वो हरकत में आता है, बिलखुसूस वहाँ पे FC तैनात की गई है, रेंजर्स तैनात किए गए हैं, और खुदा न खास्ता अगर उनको भी ऊपर से आर्डर मिलते हैं कि फायर और या शूट देम, तो फिर जो है वो मामलात मज़ीद बिगड़ जाएंगे। और इनका भी अल्टरनेटम यही होगा कि आप मुज़ाकरात करेंगे और वही रास्ता इख्तियार करेंगे जो आइन और कानून ने आपको बताया है। यह था मेरा आज का विलाग। अगले विलाग के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।